हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स लगाए हैं उसके बेस पे हम क्वेश्चन बैंक अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके आगे। यू हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर आइकोसागन। चलो कोई भी हमारे पास पॉलीगॉन हो। आइकोसागन होता है 20 साइडेड पॉलीगॉन को हम आइकोसागन कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप याद रख लेना कि अगर मेरे पास इनके सम ऑफ एंगल्स निकालना है मुझे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। ठीक है, हालांकि ये चीज हम क्लास 8th में करते थे पर कभी कभी भूल भी जाते हैं ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, डेट इज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री लिखा जाता है। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई रेडियंस में रखना है ना हमें। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, n-2 वेयर n is greater than 2 and n belongs to पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। तो अगर मेरे पास 20 साइडेड पॉलीगॉन है तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, है ना। सम ऑफ एंगल्स इन आइकोसागन comes out to be like 20 minus 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई, डेट इज 18 पाई रेडियंस हमारा उसका सम ऑफ एंगल्स होगा। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसकी साइड्स बराबर हो। ठीक है, ऑल दी साइड्स ऑफ रेगुलर आइकोसागन विल बी इक्वल, देयरफॉर each side will, sorry, each angle will be equal to, है ना, each angle will be equal to 18 पाई डिवाइडेड बाय 20। कैंसलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 9 पाई बाय 10 रेडियंस। ठीक है, चलो आकाश अगर ना होता और कोई होता, है ना, हमारे पास लगा लीजिए, मतलब ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं था। दो डेकागन होता तो, दो डेकागन क्या होता है, 12 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसका इसका ईच एंगल किसके बराबर होता है, रेगुलर दो डेकागन का ईच एंगल विल बी इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, n-2 मतलब 12-2 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये बन गया 10 पाई बाय 12। ठीक है, जैसे हम कैंसलेशन के बाद लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6। ओके ओके, coming over to the next question now. Next question says the angle subtended at the center of a circle of radius 10 meter by an arc of 6 pi meters is equal to, तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ इसके साथ इस तरह से सीनैरियो बन रहा है कि भी ये हमारे पास एक सर्कल है एंड दिस इज द रेडियस और 6 पाई इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, 6 पाई इज द लेंथ ऑफ द आर्क, कुछ इस तरह से। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियंस, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एंगल इन रेडियन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। मतलब कि जो भी एंगल है वो L बाय आर के बराबर होगा। ओके, एंड लेंथ इज गिवन टू यू एज 6 पाई एंड रेडियस इज गिवन टू यू एज 10। तो कैंसलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाय 5 रेडियंस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन says sin square 17.5 डिग्री प्लस sin square 72.5 डिग्री इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर मैं 72.5 और 17.5 को ऐड अप कर देता हूँ,
ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर मैंने 17.5 डिग्री को थीटा ले लिया तो मेरा पास 72.5 डिग्री ऑटोमेटिकली क्या बन गया, दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, so that comes out to be 1. Here comes the next question. Find the value of cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree till cos 178 degree, cos 179 degree. ठीक है, मतलब इसमें तो सारे ही 1 से लेके 179 के बीच में सब ही आ गए। चलो आगे तो बीच में कहीं ना कहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आया होगा ना, cos 90 डिग्री भी आया होगा। ओके, अब अगर cos 90 डिग्री के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो जीरो ही होगा, क्यों, cos 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। तो इतनी सब की वैल्यू क्या आज बन जाएगी, डेट इज जीरो। ठीक है, कभी कभी देखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं पर होते नहीं है। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन सेज साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन टिल 90 डिग्री। तो ठीक है, पहले तो हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, मेरे पास 5 डिग्री है, उसके बाद 10 डिग्री है, उसके बाद मेरे पास 15 डिग्री है, उसके बाद मेरे पास आता है 50 डिग्री। ठीक है, तो 50 डिग्री मैंने इधर लिख दिया, 50 के बाद आएगा 55 डिग्री। ठीक है, लिखने के बाद अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए यहाँ पे, क्या लगना चाहिए आइडिया यहाँ पर कि भाई इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। किसी भी दो का इस तरह से सम पकड़ो तो 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, बस एक 45 और 90 डिग्री को छोड़कर बाकी सब का जो सम है ना, दो दो, अगर दो दो इकट्ठे कर दो तो 90 डिग्री आ गया। मतलब क्या है, अगर ऊपर वाली लाइन मेरी थीटा है तो नीचे वाली लाइन मेरी 90 माइनस थीटा है, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो याद रखिएगा एक चीज कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये भी है कि भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का सम भी हो जाएगा 1। देन साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का भी हो जाएगा 1 एंड सो ऑन। कितने हो जाएंगे तो काउंट करके देख लेते हैं, है ना। तो मेरे पास ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, मतलब 8 तो ऐसे पेयर बन गए जिनका सम जो है ना 1 बनेगा। तो डेट मीन्स उसको मैं लिख देता हूँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। और एक हमारे पास है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और एक हमारे पास है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्या है, डेट इज 8। साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होता है, डेट इज 1/2, मतलब 1/√2 का स्क्वायर, डेट इज 1/2। साइन स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 होता है 1, साइन स्क्वायर 90 भी 1 हो, डेट कम्स आउट टू बी 9.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेट इज 9.5। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अभी जो हमने काम डिग्री में किया है कि जिनका सम 90 डिग्री होता है, हमने वो चेक किया। इसी तरह से अब हम रेडियन में भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर भी मैं कंसेप्ट की अगर बात करूँ, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये भी है कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, बस आपको ये देखना है कौन से दो एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में पाई बाय 2 बनना चाहिए, मतलब है ना, रेडियन में है ना। तो यहाँ पर मेरे पास पाई बाय 16 है और इधर मेरे पास 7 पाई बाय 16 है। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, वैसे तो आप बाकी भी देख सकते हो कि पाई बाय 16 प्लस 3 पाई बाय 16 4 पाई बाय 16 बनता है, दैट इज पाई बाय 4, दैट इज नॉट पाई बाय 2। ये एक पेयर बनता है जिसमें पाई प्लस 7 पाई मेरे पास बन जाता है, दैट इज 8 पाई बाय 16। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो दैट इज पाई बाय 2, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 1 होने वाला है। ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, और दूसरे को आप सीधा भी लिख सकते हो इस तरह से, प्लस कॉस स्क्वायर, है ना, 90, सॉरी 90 नहीं लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। आप रियलाइज करोगे 7 पाई बाय 16 ही बनने वाला है। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो दूसरी चीज आप देखना यहाँ पर, देखो क्या है, 3 पाई बाय 16 है और दूसरा 5 पाई बाय 16, अगेन इट इज बिकमिंग 8 पाई बाय 16। ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 और दूसरे वाले को हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16। If you are going to solve it again it is going to become 5 pi by 16, that is for sure। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर से इसकी, मतलब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16। ठीक है, that comes out to be 1। Similarly cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16, that comes out to be 1। Adding both of them, ठीक है, adding both of them you will get your answer as 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें a माइनस बी होल पावर की पावर आ रही है ना, तो या फिर यहाँ पर भी आप देखोगे इस वाले पार्ट में, है ना, एक a है ना, साइन की पावर 6 है, कॉस की पावर 6 है, तो आपको आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से आनी चाहिए। ओके, अच्छे, तभी ये आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। इनमें हम कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज करेंगे वो यहाँ पर मैं साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूँ तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक यहाँ पर जो थर्ड वाले में है ना, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देता हूँ, डेट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसमें एक दूसरी आइडेंटिटी भी आती है ना, जिसमें ए प्लस बी आप कॉमन लोगे तो वो वाली आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस है ना, आपको यही काम आ जाती है। ठीक है, तो उसी को यूज करेंगे हम। अच्छा, इसके अलावा हम और कौन सी और कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज, इसमें हम यूज करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन 2x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से। पहला टर्म क्या है हमारे पास, 3, है ना, उसके बाद आया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर होल पावर 2। इस तरह से मैंने 4 को स्प्लिट कर दिया। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
होल पावर 2, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को होल स्क्वायर, डेट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 3 + 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 6 साइन 2x, ओके। नाउ ये तो हमारी पहली टर्म होगी, सेकंड टर्म के साथ डील करते हैं अभी हम। 6 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, दैट इज 6 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, that comes out to be 1 प्लस साइन 2x, इसको आप फर्दर लिख सकते हो 6 + 6 साइन 2x, ठीक है। तो कमिंग ओवर टू द लास्ट टर्म दैट इज 4, है ना, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसको लिखना कैसे है आप देखो, साइन की पावर 6x को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स अंदर रखूंगा और पावर में 3 बाहर रखूंगा, इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 3, दैट कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो वही चीज़ हम फॉलो कर लेंगे, डेट इज ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। हाँ, तो होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में फिर 1 आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी 4 माइनस, इसको मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन 2x में, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 साइन 2x होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब आपके पास ये तीनों टर्म्स आ चुके हैं, है ना, ये देखो ये तीनों टर्म्स आ गए, एक तो ये टर्म आ गई है हमारे पास, दूसरी टर्म ये है और ये तीसरी टर्म आ रही है, इन तीनों को आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू ऐड देम अप, नथिंग एल्स, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को ऐड किया तो क्या बनता है मेरे पास, दैट इज 3 + 3 साइन स्क्वायर 2x माइनस 6 साइन 2x प्लस 6 + 6 साइन 2x प्लस 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x, ओके। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, इसकी कैंसिलेशन इसके साथ हो गई, 6 साइन 2x की इसके साथ हो गई, सो यू आर लेफ्ट विथ नथिंग बट नंबर्स ओनली, 3 + 6 + 4 which is nothing, let me check कोई नंबर तो नहीं मिस कर गया, that is nothing but 13, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है that came out to be 13, alright, so now coming over to the next question now, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। मैंने आपको एक चीज आइडिया दिया था, जब रेडियन में आता ना तो बहुत आसान होती है चीजें, ऐसे अगर मैं बात करूं cos π/6, ठीक है, तो cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 1/2,
ठीक है। अब मजेदार बात ये है, अगर मैंने कुछ इस तरह से रेडियन में नंबर ले लिया, सपोज करो जैसे यहाँ पर जो गिवन है वही ले लेते हैं, जैसे पाई/3 के साथ 2 लग गया और ये 2 और 3 को प्राइम नंबर है, तो इसकी जो मॉड की वैल्यू है वो सेम ही होगी जो कॉस पाई/3 की होगी। ठीक है, तो मतलब इसके मॉड की वैल्यू जो है डेट विल कम आउट टू बी 1/2 ओनली। ओके, प्लस लगेगा माइनस लगेगा वो बात की बात है, बट इतना तो पता चल गया ना, उसके उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू, अगर हम मॉड की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो 1/2 ही आने वाली है। इसी तरह से अगर मेरे पास cos π/6 जो है वो √3/2 है ना, तो cos 7π/6 जो होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी √3/2 होगा। इनफैक्ट 5π/6 लिखते हो तब भी √3/2 होता, 11π/6 लिखते तब भी √3/2 होता, बट एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं हम। अब इसमें पर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। बट एटलीस्ट हमें ये तो आइडिया लग गया ना कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, प्लस में या माइनस में होंगी। ठीक है, तो पहले वाला जो टर्म है दैट इज, उसके साथ स्टार्ट करते हैं, 1 + cos π/6। इसको मैं किस तरह से देख सकता हूँ, 1 + √3/2 है ना। इसी तरह से 1 मैं π/6 वाला और लूंगा, जैसे cos 7π/6 लेते हैं, डेट विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा कैसे पता चलेगा, π/6 क्या होता है आपका, डेट इज 30 है ना, और 30 × 7 क्या होता है, 210। 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है ना, इस तरह से सोचना है। 7 × π/6 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 7 × 30, सोचना इस तरह से, दैट इज इक्वल टू 210। अब 210 जो है 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, वो डेफिनेटली इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो इसमें √3/2 तो होगा बट नेगेटिव वाले के साथ। ओके, चलो ये हो गया। अब 1 + cos π/3 की बात करते हैं, 1 + cos π/3 की बात करते हैं, तो वो क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू 1 + 1/2। ठीक है, और 1 + cos 2π/3 की अगर मैं बात करूं, कैसे पता करोगे, ठीक है, 2π/3 मतलब क्या हुआ, 2 × π/3, that means 2 × 60, that is equal to 120। 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इट इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा 1 - 1/2। इन दोनों को तो मैं फर्दर भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये बन जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा मेरे पास 1/2। तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, हमें इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 1 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - √3 क्या बन जाएगा, 1 + √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 - √3/2, यहाँ पर तो हम a² - b² लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, तो पहले वाले में तो लग गया a² - b² क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये बन गया तुम्हारा 3/4, which is equal to nothing but 1/4 times 3/4, which is equal to 3/16। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी 3/16 आएगी। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। In this question, it is given that sin A is equal to sin B and cos A equals to cos B. Then which of the following is true? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखे देखो पहले वाली जो चीज़ है sin A इज इक्वल टू sin B, इसको मैं sin A - sin B इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 है ना, sin C - sin D वाला फॉर्मूला, 2 sin A - B/2, और यहाँ पर आ गया
कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो पहले में से आ गया, ओके। दूसरे में से क्या आता है, डेट इज कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल्स टू 0। इसका क्या बनता है फॉर्मूला, 2 साइन, है ना, नेगेटिव ऑफ 2 साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, दैट इज माई फर्स्ट ऑप्शन, ओके। दोनों में आप देख पा रहे हो क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर यहाँ पर पहले वाले में देखो कि साइन ए माइनस बी अपॉन टू, और इधर क्या है साइन ए माइनस बी अपॉन टू, मतलब इन दोनों में से कम ये तो है ही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन रही है, ठीक है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है ना। अब ये इतना मतलब अगर मैं दोनों एंगल्स को ऐड करता हूँ तो 60 बनता है, 90 तो बन नहीं रहा, है ना, कि भी मैं कॉस टू ए कुछ ऐसा कुछ लगाने की सोच सकता हूँ, ऐसा नहीं हो रहा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा पहले कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का बन जाएगा कॉस 48 प्लस साइन 12। अच्छा, दोनों को ना एक ही उसमें लेकर आना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो ये बाद में कर लेता हूँ, पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेता हूँ, कॉस 48 माइनस साइन 12 डिग्री, ओके। अब अगर आप सोचो 48 डिग्री को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 42, है ना। तो इसको मैं मतलब कॉस को लिख सकता हूँ, कॉस 48 को लिख सकता हूँ इस तरह से, दैट इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 42, ठीक है। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा, मतलब साइन 42 की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसकी जगह साइन लगा दिया। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा। अब क्या लगाएंगे, हम सीधी फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, दैट इज टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, है ना। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, दैट इज टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ना कुछ हेर फेर कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं ये वाला जो साइन है और ये वाला जो कॉस है इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ एक टू के साथ, और दूसरा ये वाला जो कॉस है और ये साइन के साथ इकट्ठा कर लेता हूँ इस टू के साथ, तो तुम्हारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को करते हैं, तो ये बन जाएगा टू साइन 42 प्लस 12, दैट कम्स आउट टू बी 54 साइन 54 डिग्री डिवाइड बाय 2 cos 54 डिग्री डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सिमिलरली 2, यहाँ पर 42 माइनस 12 करें तो 30 आता है, 2 cos 30 डिग्री डिवाइड बाय 2 साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय 2, ओके। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय 54 डिग्री अपॉन 2, 2 कैंसिल्स आउट, मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा, इस केस में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री अपॉन 2, 2 कैंसिल्स आउट, ठीक है। हम अपना क्वेश्चन जितना ये सिंपल कर सकते हैं उतना करें, ठीक है ना। अब
साइन 54 डिग्री की अगर आपको वैल्यू याद हो तो √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे पिछले लेक्चर से एक बार दोबारा से चेक कर सकते हो। ओके, उसमें सब इनकी वैल्यूज बताई गई है। साइन 30 डिग्री क्या होता है? डेट इज 1/2, so that comes out to be your √5 plus 1 whole divided by 8, so that becomes your answer. ऑलराइट, ओके, एक बारी ना आप अपने एंड पे भी इसको ट्राई कर लेना। मेरे जो सॉल्यूशंस हैं वो आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, है ना, बट पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। बहुत आसान है। आपके पास 75, जैसे आपके पास जो एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनको यूज करके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है ना, आप खुद चेक कर लो। इन दोनों को अगर आप डिफरेंस करते हो तो आपका पास 15 आता है, इन दोनों को ऐड करते हो तो 75 आता है, इन दोनों को आप डिफरेंस करते हो तो 15 डिग्री आता है, इन दोनों को आप ऐड करते हो तो 105 डिग्री आता है। ठीक है ना, तो बस यही तीन चार जो है, तीन ही एंगल है वैसे, 15, 75 और 105, आप इनमें से निकाल सकते हो। ओके, अब 75 डिग्री कैसे बन रहा है मेरा? ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 30 कितना था? 1/2, कॉस रूट कॉस 45 1/√2, साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, साइन 45 डिग्री दैट इज 1/√2, so your answer comes out to be 1 by square root of 2 or square root of 3 divided by 2√2. Okay, that is it. इजी था वैसे। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं, है ना। अगर सपोज करो cos 105 डिग्री का एंगल पूछा होता तो cos 105 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? cos 45 प्लस 60 डिग्री, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला? दैट इज cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, तो यहाँ पर cos 45 कितना है? डेट इज 1/√2, cos 60 डिग्री कितना है? डेट इज 1/2 माइनस 1/√2, cos 60 डिग्री इज √3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस के रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2√2। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री। cot जो होता है, cot की अगर मैं बात करूँ, cot 54 डिग्री को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? दैट इज tan, है ना। पहले तो cot को ही इस तरह से लिख लेते हैं, cot 90 माइनस 36 डिग्री, 54 को मैं 90 माइनस 36 लिख सकता हूँ अपॉन tan 36 प्लस, इधर मैं cot पहले तो tan लिख लेते हैं, tan 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाय cot 70, दोनों को चेंज मत करना, है ना, फिर आप उलझ जाओगे उसी में। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? डेट इज tan थीटा, 36 अपॉन tan 36। अभी तक तो आपको पता भी चल गया होगा क्या चल रहा है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? डेट इज cot थीटा। ठीक है, so that comes out to be 1 plus 1 that is equal to 2. Easy one. Coming over to the next question. Find the value of sin 15 degree minus cos 15 degree. ठीक है, इंटरेस्टिंग है। हम क्या करें इसमें, पहले तो दोनों या तो cos में कर लो या दोनों sin में कर लो, तो थोड़ा सा समझ में भी आता है ना।
ठीक है, इसको दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन 15 डिग्री, और कॉस 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 75 डिग्री। ठीक है, अगर नहीं पता चला तो बता देता हूँ, कॉस 15 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 75। ठीक है, तो 90 माइनस 75 डिग्री ही तुम्हारा 15 बनता है ना। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, डेट इज साइन थीटा। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, डेट इज 2 साइन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हुए ध्यान रखना थोड़ा सा, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, 15 माइनस 75 डिवाइड बाई 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक है, सो डेट इज लाइक 2 साइन 15 माइनस 75 की अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव में वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव में आएगी, एंड दैट टू इज नेगेटिव 60। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन है मैं बाहर रख लेता हूँ और 60 डिग्री अपॉन 2 कर देता हूँ। ठीक है, और बात करें 15 प्लस 75 की, डेट इज 90 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 30 डिग्री cos 45 degree, that is equal to minus 2 times 1 half times 1 by square root of 2, which is nothing but minus 1 by square root of 2। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी रैशनलाइज करके दिया जाता है आंसर, तो अकॉर्डिंगली आपने आंसर को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन सेज लाइक इन ट्राइंगल एबीसी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब राइट एंगल है, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दो तो अगर ये मेरे पास एंगल ए है दैट इज 90 डिग्री, दिस इज लाइक एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, अब अगर मैं एंगल ए और एंगल बी की एंगल बी और एंगल सी की बात करूं, अगर ये थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि तीनों का जो सम है a प्लस बी प्लस सी क्या है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें से a क्या है तुम्हारा पाई बाय 2, तो बचा क्या मेरे पास, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, सो डेट कम्स आउट टू बी b प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर मैं c की बात करूं, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस बी, और अगर मैंने b को थीटा ले लिया है ना, तो c क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, बस इसी चीज को यहाँ यूज कर लेते हैं, cos square b plus cos square c can be written as cos square theta plus cos square 90 minus theta। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, डेट इज साइन थीटा, तो cos square 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। इजी वन, राइट। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये वाला है, इससे आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। जैसे इन्होंने एक लिखा कि साइन थीटा आई, आई इज लाइक फ्रॉम 1 टू n, अगर उसकी समीशन करते हैं n की वैल्यू बराबर है। अगर मैं छोटा सा वैल्यू लूँ, जैसे थोड़े से ले लूँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, यहाँ तक अगर ले लिया, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है वो 3 के बराबर है। ठीक है, अब देखो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, 1 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ भी हो जाए, मतलब अगर एक भी वैल्यू ड्रिप करेगी तो दूसरी वैल्यू 1 के ऊपर तो जा नहीं सकती, तो 3 नहीं बन पाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पर 0.9 भी ले लिया, ठीक है, और इधर ये तो 1 ही रहने वाला है, अब इसको 3 बनाने के लिए मुझे 1.1 चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी तुम्हारे साइन हैं, है ना, उन सब की वैल्यू क्या होगी, डेट वुड बी 1। उन सब की वैल्यू क्या हो रही है, डेट इज 1। कहने का मतलब ये हुआ साइन थीटा 1
इज इक्वल टू साइन थीटा 2, है ना, इक्वल्स टू साइन थीटा 3, ठीक है, ऐसे करते करते इक्वल्स टू साइन थीटा n इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये कब होता है 1, है ना, अगर इन सबको मैं थीटा रिप्रेजेंट करवा देता हूँ इन सब का, तो थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, है ना, अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं ना तब होगा ना 1। तो मतलब इन सब की जो वैल्यू है, थीटास की जो वैल्यू है, चाहे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। या फिर आप कह लो अगर जनरल सोल्यूशन की भी बात करो तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 होगी इन थीटास की वैल्यू। इन एनी केस पाई बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos theta 1 प्लस cos theta 2 प्लस cos theta 3, है ना, टिल cos theta n। जब सबकी थीटा की वैल्यू पाई बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आने ही वाली है, और cos जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे हमेशा जीरो होने ही वाला है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो समेशन है दैट इज नथिंग बट जीरो। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। आप अपने एंड पे ट्राई करते रहो, और टेलीग्राम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वर्कशीट पोस्ट की हुई है, आप उनको ट्राई करो, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ट्राई आप अपने एंड पे करो एक बारी, ओके, ऑलराइट।